नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है एसएससी के लिए जो है जीके जीएस का जो है टीसीएस के द्वारा पूछे गए जो है 2024 में क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न था, वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड देने के लिए कौन सा मुगल शासक उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था 1675। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ था उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मांड। मांड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रमुख खेल पुरस्कारों के साथ नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है जिसमें नगद पुरस्कार शामिल नहीं है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है इसके अंदर जो है कोई भी नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में खोला गया था? तो ये 1943 में खोला गया था और ये हावड़ा ब्रिज जो है कोलकाता शहर में स्थित है। कोलकाता खुद जो है हुगली नदी पर स्थित शहर है। अगला इसके बाद पांचवा प्रश्न है, किस घराने में गायक खंडार वाणी और गौहर वाणी में गायन करते हैं? तो इसका राइट आंसर है दरभंगा घराना। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कबड्डी में चेतावनी कार्ड यानी वार्निंग कार्ड का रंग नहीं होता है? तो देखिए, ग्रीन, येलो और रेड ये जो है वार्निंग कार्ड के कलर होते हैं, लेकिन ब्लैक कलर का कोई भी कार्ड कबड्डी के खेल में नहीं दिया जाता और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या जो है 7 होती है। यहाँ पर देखिए, कुछ राज्य और उनसे संबंधित राजभाषाएं दी गई हैं और इनको आपस में जो है मेल करना है। देखिए, आंध्र प्रदेश की अगर हम भाषा की बात करें राजभाषा, तो यहाँ की तेलुगु है, केरल की मलयालम है, कर्नाटक की भाषा जो है कन्नड़ है और गोवा की जो भाषा है राजभाषा वो कोंकणी है। तो इसका जो है जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर इसमें से जो है 4th वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, डेहली रिज निम्नलिखित में से किस नदी के बीच जल विभाजक है? तो ये जो है गंगा और सिंधु नदी के बीच में जो है जल विभाजक है डेली रिज। अगले इसके बाद क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? विकास को बढ़ावा देना और दूसरा दिया है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। तो 1 और 2 दोनों ही जो है यहाँ पर विकल्प सही है। 10वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय त्यौहार रोशनी का त्यौहार कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है दिवाली। दिवाली को जो है रोशनी का त्यौहार कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है, एजी पेरीवलन बनाम तमिलनाडु राज्य के सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, पहला कथन है, इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्यपाल की शक्तियां संवैधानिक जनादेश द्वारा आहर्त हैं, मुख्य रूप से उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह में कार्य करने की आवश्यकता होती। तो ये भी सही है यहाँ पर। इसके अलावा न्यायमूर्ति एसएल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजीव गांधी हत्याकांड दोषियों को एक में से एक को रिहा करने का आदेश दिया। ये भी कथन यहाँ पर सही है, लेकिन पीठ की राय थी कि सत्ता के 3 स्रोत हैं, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और संविधान। ये यहाँ पर जो है कथन सही नहीं है। अगला इसके बाद प्रश्न है, शनि ग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, शनि के जो इनक्लेट्स हैं वो टाइटन जैसे उपग्रह आंतरिक महासागरों के आवास हैं, संभवतः वहाँ जीवन की संभावना है। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में इनमें से किसके माध्यम से स्लाइड नंबर जोड़ा जाता है? तो इसके लिए जो है फुटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, 11 अगस्त 2021 को साधारण बीमा कारोबार संशोधन विधेयक 2021 द्वारा पारित किया गया था और इसमें से संशोधन किया गया है किस अधिनियम द्वारा? तो यह है साधारण बीमा कारोबार अधिनियम 1972। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साइक्लोस्टोमेटा का सबसे सटीक वर्णन करता है? ये एक लंबे ईल जैसे शरीर, गोलाकार मुंह, पतली त्वचा वाले होते हैं और इनमें शल्क नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2023 में मुंबई पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नए शिवसेना के अध्यक्ष रूप में किसे नामित किया गया? तो ये एकनाथ शिंदे बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फ़ॉन्ट का आकार कैसे निर्धारित होता है? तो ये पॉइंट के द्वारा जो है फ़ॉन्ट का आकार निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पुरुष हॉकी में अपना ओलंपिक पदक कहाँ जीता था? तो इन्होंने जो है टोक्यो में जीता था, टोक्यो ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का उपयोग जो है ये विद्युत उत्पादन में होता है। 20वां प्रश्न है, भारत की संसद ने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया था, जो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी अधिकारों को स्थापित करता है? तो यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में अपना भाषण किस वर्ष में दिया था? तो 1893 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 22 है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था?
तो ये है 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 से 23, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 किससे संबंधित है? तो ये 8वीं अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कथक को लखनऊ घराने की स्थापना भक्ति आंदोलन के एक भक्त ने की थी जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में रहते थे, तो इनका नाम था ईश्वरी प्रसाद। और अंतिम प्रश्न है, किस आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी? तो ये थी रेड क्लिफ सीमा आयोग। तो ये थे हमारे जो है जीके के टोटल 25 क्वेश्चन जो शिफ्ट में पूछे गए थे। इसी प्रकार आपको जो है बाकी बचे हुए शिफ्ट्स के भी जीके जीएस के सभी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे।